जो लोग बाधाओं की वजह से निराश होकर हार मान लेते हैं, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि वे सफलता के कितने करीब थे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही हो। इस टाइम सुबह के 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो अब मैं जा रही हूँ घर में। उसके बाद ब्रश करूँगी, मुँह धुलूँगी, उसके बाद जल्दी जल्दी आऊँगी पढ़ने, क्योंकि टाइम नहीं है मुझे, बस 1.5 घंटे का टाइमिंग मिली पढ़ने के लिए। 6:30 बजे तक पढ़ूंगी, उसके बाद खाना बनाने जाऊंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं जा रही हूँ अपना स्लॉट स्टार्ट करने। इस टाइम 5 बजे बज रहे हैं, क्योंकि मैं 5 बजे में 10 मिनट बाकी थी तभी उठी थी, इस वजह से जल्दी जल्दी मुंह ब्रश धो के आई हूँ। अब जा रही हूँ स्टार्ट करें अपने स्लॉट। मैं पहला स्लॉट आज से मैं जो मेरा आज पहला स्लॉट है, मैं जीके जीएस से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मैं टीजीटी टीजीटी को लेकर यही पढ़ी नहीं रहूंगी। इसका एग्जाम डेट निकल भी नहीं रहा, एलटी का भी हो सकता है, निकलेगा तो एलटी का भी निकलेगा, तो इसके लिए जीके जीएस आएगा। तो वह सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट की तैयारी तो कर ही रही हूँ, उसके साथ साथ एलटी ग्रेड की तैयारी, तो इसमें जीके जीएस आएगा। मतलब इसका नया पैटर्न मतलब चेंज होगा। अब देखिए आगे क्या होता है, कि चेंजिंग में क्या होता है। तो अब जा रही हूँ स्टार्ट करने जीके जीएस। जितना जल्दी करूँगी उतना ठीक है, क्योंकि यहाँ गाँव है, गाँव में जल्दी सब खाना खाते हैं लोग। अगर जल्दी खाना नहीं बनता तो फिर आके बात पूछते, खाना बना क्या कर रही थी, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। तो इस वजह से बनाना जरूरी होता है सवेरे खाना। मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं जीके जीएस ली हूँ। आज से मैं जीके जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि एलटी ग्रेड में जीके जीएस जरूर आएगा और सब्जेक्टिव आएगा। मैं पुराने पैटर्न के हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन जो नया पैटर्न आएगा, मतलब नया आयोग करवाएगा एग्ज़ाम, तो उसमें क्या आएगा ये पता नहीं। सुनने में आया कि प्री मेंस रहेगा, लेकिन अभी कुछ ऐसे कुछ बात अभी आई नहीं है। जब आएगी एलटी ग्रेड की तब पता चलेगा। लेकिन एलटी ग्रेड और न्यू टीजीटी पीजीटी की बात चल रही है कि आने की। आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आगे बहुत कुछ बताना है। कही थी कि 1.5 घंटे पढ़ूंगी, लेकिन पढ़ने के लिए मुझे 2 घंटे मिल गया। 7 बजे तक पढ़ी। फिर इसके बाद आज खाना मेरी मम्मी बनाई, क्योंकि रहने तो मैं आज बना देती हूँ, तो इस वजह से मैं सो गई आधे घंटे के लिए। फिर उसके बाद आई हूँ, चाय यही पीने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, इस टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो अब मैं जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। जो घर का काम था वो तो मैं कर चुकी, खाना आज नहीं बनाई, तो इस वजह से जल्दी जल्दी काम खत्म हो गया। तो अब जा रही हूँ बैठने, अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। तो सेकंड स्लॉट में मैं आरडीए लिख रही थी। एक दिन लिखी, एक पेज लिखी हूँ, अब आज सेकंड पेज लिखूंगी। जैसा कि ये जो आरडीए निकला है 2022 का, अगर एग्जाम में पूछ दिया कि कब का ये मतलब आरडीए निकला है, तो आपको 2020 ही लिखना है, 23 नहीं लिखना है। मतलब ये जो आरडीए आई है नई वाली, रिवाइज आई है, इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। कुछ चेंज हुए हैं, जहाँ ज्यादातर जो इन्फेंट हैं, मतलब बच्चे, नवजात बच्चे हैं, और लैक्टेशियन मतलब जो मदर है, और प्रेग्नेंट वुमेन है, इन सब में ही चेंज हुआ है ज्यादातर, और सब सेम ही है। तो इस वजह से यही मैं आप सबको बता रही हूँ। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दे 2000 कब का ये निकला है ये वाला आरडीए, तो आप सबको 2020 ही लिखना है, 2023 नहीं लिखना है। ये रिवाइज्ड आरडीए आया है, तो इस वजह से मैं आपको एक बार बता रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं आरडीए। ये मेरा पुराना वाला आरडीए है, और ये मैं नया वाला आरडीए है, नया वाला आरडीए। तो अब जा रहे हैं, एक दिन का कल का लिखी हूँ, अब आज फिर लिखूंगी रिवाइज। 1-2 दिनों में आप लोगों को मैं एक दो जो लिखी हूँ उसको शेयर करती जाऊंगी, उसमें कम्युनिटी पोस्ट में। देखिए टेलीग्राम चलाने का मतलब है कि मेरी मोबाइल सही नहीं है। आप लोग खुद आज देख, कल का जो मैं डाली हूँ, आज डाली हूँ, मतलब क्या वो वाला रिवाइज, अरे कम्युनिटी पोस्ट में डाली हूँ ना, जो योजनाओं से क्वेश्चन मतलब योजनाएं, तो देखिए कितना साफ दिख रहा है। पता चल रहा है कि मोबाइल सही नहीं है, साफ नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे देखते हैं, इसको करके भेजते हैं तो सही आता है कि नहीं। अब ठीक है, अब मैं जा रही हूँ अब आरडीए स्टार्ट करने। आप लोगों से मैं 2 घंटे के बाद मिलूंगी राइट करके, मतलब कि अब मोबाइल से ही मुझे राइट करना है आरडीए, तो मोबाइल तो मैं उससे लिखने लगूंगी तो वीडियो नहीं बना पाऊंगी। तो ये आप लोग समझिए कि मैं यहाँ आरडीए 2020 का मैं कैलोरी पर डे कितने कैलोरी की जरूरत पड़ती है। यहाँ मेन जो साधारण काम करते हैं, मध्यम वर्ग के हैवी काम करते हैं, मतलब यहाँ कैलोरी दी गई है, तो उस हिसाब से ये मैं 2020 का लिखी हूँ। और यहाँ 2023 का जो रिवाइज्ड
RDA आया। तो मैं इसलिए यहाँ लिखी हूँ कि इन सब में क्या अंतर है। तो आप सबको देखिए यहाँ कैलोरी इस तरह दी गई है, लेकिन यहाँ कैलोरी इस तरह से दी गई है, और लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ अंतर हो गया, कैलोरी प्रति केजी किलोग्राम, फिर उसके बाद डे पर डे। तो यहाँ देखिए साधारण, मध्यम और हैवी वालों के लिए 32, 42 और 53 पूछ दिया एग्जाम में कि कैसे मतलब कि RDA बताना, अरे कैलोरी बताना है। एक जो मध्यम वर्ग का इंसान काम कर रहा है, तो यहाँ मध्यम वर्ग हो गया 42, यहाँ 42 हो गया। तो 42 अगर आप कैलोरी निकालना चाहेंगे ना, तो यहाँ 42 गुणे और यहाँ वजन लिखना है। मतलब इसका जैसे कि मेन का वजन 60 है, मेन का वजन 60 है, तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे जैसे कि यहाँ मेन का यहाँ 42 दिया है जो मध्यम वर्गीय काम करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इसका वजन, उस इंसान का मतलब मेन का वजन लिखा जाएगा कितना है उस इंसान का वजन। तो जब उसमें दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही कैलोरी हो जाएगी। यहाँ इसका आंसर इतना हो जाएगा 60, मतलब इसमें दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आंसर आएगा। आंसर मतलब कैलोरी इतनी मिलती है इस इंसान को जो साधारण काम करते हैं, और उसका वजन 60 है, तो इस हिसाब से यहाँ हो गया। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके जाना। और यहाँ देखिए आपको ये बहुत इन्फेंट, देखिए यहाँ इन्फेंट है ना, यहाँ दिया गया ना, तो यहाँ इतनी कैलोरी मिल रही है। मिलने के बाद आपको इन्फेंट यहाँ जो रिवाइज्ड है इसको देखना है। तो यहाँ देखिए 90 और 80, तो जो इसमें यहाँ कैलोरी इसकी बढ़ गई, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि बच्ची का वजन 4 है, 4 kg, तो आपको वजन निकालना, तो कैसे वजन निकालेंगे, जो मैं जैसे बताई हूँ कैलोरी निकालने के लिए, यहाँ उसी हिसाब से आपको निकालना है मल्टीप्लाई करके। यहाँ देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत अंतर हो गया है रिवाइज्ड में। तो ऐसे मैं इसको नहीं याद करना, मतलब बस मैं अंतर करने के लिए बताई हूँ कि इतना अंतर है इसमें, इनमें और इसमें। ये जो 2023 का रिवाइज्ड आंसर की है, मतलब रिवाइज्ड RDA है, और ये हो गया पुराना वाला 2020 वाला। अब मैं जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। इसमें मैं टेक्सटाइल पढ़ूंगी। जैसा कि एक लोगों ने पूछा कि आप ALT की तैयारी, मैं ALT की भी तैयारी कर रही थी, लेकिन बीच में छोड़ दी, क्योंकि जैसे कि अब नया आयोग है, इसका पैटर्न ALT का चेंज होगा, नया आयोग है, तो उस हिसाब से अभी ऐसा कुछ नहीं आया कि किस कैसा पेपर होगा, कैसे बनेगा, उसमें सिलेबस क्या रहेगा, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो अभी मैं कुछ बता नहीं सकती ALT के बारे में, लेकिन पहला जो पैटर्न था उसके बारे में तो मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि जो कभी कभी बात उठती है कि ELT में प्री भी रहेगा, मेंस भी रहेगा, दोनों रहेगा। तो अब देखिए क्या करता है आयोग। आयोग कोई कुछ नहीं जाता आयोग के बारे में। तो अब आगे जैसे कि सिलेबस है, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन में उसमें से क्या कहते हैं 90 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा, आपका जो सब्जेक्ट है, चाहे होम साइंस, मैथ, बायो, जो भी सब्जेक्ट हो वो रहेगा। 90 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा, मतलब सब्जेक्ट से, और जो रहेगा वो GK GS रहेगा। उसमें GK GS सब मतलब रहेगा, सब रहेगा, और उसमें मैथ भी रहता है 1-2 क्वेश्चन। तो उसमें से पहले सुनाई दिया था 2018 में ELT का निकली थी। तो अभी उस सिलेबस के हिसाब से जो कोई तैयारी करे उसी के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं ELT की। लेकिन जब पैटर्न चेंज हो लगता है, पैटर्न आगे आयोग चेंज करेगा जरूर से जरूर, लेकिन अभी इसकी बात ऐसे कुछ नहीं आया है। मतलब कि कब चेंज कर, जब अगर आने वाली होगी तभी कुछ बताएगा क्या होगा, प्री रहेगा कि मेंस रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, बस इसी के हिसाब से मैं जो है पुराना वाला पैटर्न मतलब था उसी के हिसाब से मैं पढ़ती हूँ। जैसे मैं कि डेली मतलब कि GK GS का 1-2 घंटे मतलब पढ़ती थी तो उस टाइम, लेकिन कुछ दिनों से छोड़ दी थी, लेकिन फिर से स्टार्ट कर दी, क्योंकि हो सकता है ELT का भी आए। एक एग्जाम को लेकर बैठ तो नहीं सकते हम लोग ना, इस वजह से जैसे कि इसमें सब्जेक्ट तो मैं पढ़ ही रही हूँ GK GS में, अरे TGT में सब्जेक्ट पढ़ ही रही हूँ, और सिर्फ GK GS पढ़ रही हूँ साथ साथ, उसके साथ साथ। तो ऐसे हो जाएगा एडजस्ट। आप भी 1-2 घंटे मतलब GK GS को दीजिए। जैसे कि एग्जाम जब अगर TGT PGT का नजदीक आए तो बंद कर दीजिएगा, मतलब GK GS पढ़ना, तो आप पूरा फोकस TGT पे लगा दीजिएगा। अभी डेट नहीं निकला है तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। मेरे सेकंड स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ूँ, इसमें मेरा चैप्टर जो है स्पिनिंग है।
इस चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इसमें स्पिनिंग का पूरा प्रोसेस पूछा जाता है कि स्पिनिंग करते समय कितने कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है तब जाके धागा मिलता है। तो जैसे कार्डिंग हो गया, पहले धुनाई होगी, फिर इसको कॉम्बिंग कंघी करना होगा, फिर ड्राइंग आउट खींच कर निकालना पड़ेगा, फिर रोविंग घुमाना पड़ेगा, फिर स्पिन, उसके बाद कताई करना, फिर उसके बाद हमें धागा मिलता है। कल मैंने आप लोगों को जैसे मतलब योजना जो कम्युनिटी पोस्ट में डाली थी, तो एक सिस्टर का मतलब कमेंट आया था कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये 2014 में चली थी। ये आप जो बताएंगे राइट है, लेकिन आज वही क्वेश्चन मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि मैं गलत लिखी हूँ क्या। जब उसके बाद देखी तो उसमें समझ में आया कि 2015 में है। जैसे अपडेट होते रहते हैं, फिर जैसे मतलब कुछ 1-2 साल के लिए 3 साल के लिए वो योजना चलाते, फिर उसको मतलब कि चलाने लगते हैं। तो आज मैं वही सुकन्या समृद्धि योजना से डिटेल पूरी मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगी आज। और आज मैं जो 2 पेज आप वो लिखी हूँ, क्या कहते हैं, आरडीए लिखी, वो भी शेयर करूंगी आप लोगों से। आप लोग देख लीजिएगा धीरे धीरे करके, मतलब देखिए आप लोग उसके लिए आरडीए के लिए अलग से एक कॉपी बना लीजिए, अलग से नहीं, उसके लिए कुछ पेज छोड़ दीजिएगा, 10-15 पेज, क्योंकि लिखना भी है तो आप उस हिसाब से आप जगह बना के रख दीजिएगा। आरडीए में जैसे जितना जितना लिखूंगी उतना आपको शेयर करती जाऊंगी। मतलब जो ऑनलाइन क्लास नहीं लिए तो उनको मैं वो तो कर सके, जो लिए हैं तो उनकी क्या, वो तो अपना कर लेंगे। तो आप लोग ऐसे ही लिख लीजिए। मैं लिखी हूँ 2 पेज आज, लिख चुकी हूँ, आप सब शेयर कर दीजिए, ठीक है। मेरे थर्ड स्लॉट में मैं एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रही हूँ। एक्सटेंशन एजुकेशन बहुत दिनों का पढ़ी हूँ। इसमें मैं दृश्य शिक्षण सामग्री पढ़ रही हूँ। इसमें दृश्य शिक्षण सामग्री जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक प्रक्षेपित दृश्य सामग्री, दूसरा गैर प्रक्षेपित सामग्री। इसमें मैं गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्री के बारे में पढ़ी। यह 2 प्रकार का होता है, एक शिक्षण सामग्री होगा, डिस्प्ले सामग्री। शिक्षण सामग्री में फ्लिपकार्ट, फ्लैश कार्ड, प्ले बोर्ड, फोटोग्राफ, हाथ से बनाई गई तस्वीरें आएंगी। और जो होता है डिस्प्ले सामग्री में पोस्टर, होर्डिंग, चार्ट आदि बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें। इस टाइम शाम के 5 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट करने। आज मैं मॉर्निंग से 5 बजे से 6 बजे तक पढ़ूंगी, शाम के 5-6 बजे तक टारगेट ली हूँ, क्योंकि आज बहुत गर्मी है और पढ़ना, मैं भी इंसान हूँ, इतना ज़्यादा वर्क, उधर घर का काम भी करना होता है। लेकिन आज मैं खाना वाना नहीं बनाई थी सुबह मॉर्निंग में, मेरी मम्मी ही बनाई थी, इस वजह से थोड़ा मुझे और टाइम मिल गया था पढ़ने के लिए। तो अब जैसे कि मैं, कुछ लोगों को ये है कि एनसीईआरटी की बुक शेयर कीजिए, एनसीईआरटी की बुक शेयर कीजिए, तो मैं आज मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगी बुक, जो है 9, 10, 11 और 12 शेयर कर दूंगी। तो मैं ज्यादातर देखिए एनसीईआरटी की जो बुक है, मैं राजीव पब्लिकेशन की जो होती है वही पढ़ती हूँ। जैसे कि यहाँ है, देखिए ये राजीव पब्लिकेशन की बुक है 9th क्लास की, जो कि मैं इसमें मैं पढ़ी तो इतना मैं बता दूं कि इसमें बहुत मिला। तो आप चाहें तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। मतलब अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं कि एक भी आपका कुछ छूटे ना, तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी का बुक मैं आज आप लोगों से शेयर कर दूंगी। जिसको मतलब मंगाना होगा ऑनलाइन वो अपना ले, लेकिन राजीव पब्लिकेशन की वो सही रहती है। राजीव एनसीईआरटी की ही बुक है, लेकिन वैसे बहुत प्रकाशन की मिल रही है, बहुत सारे। देखिए मेरे पास अरिहंत की है, अरिहंत की नहीं, लेकिन मैं राजीव की पढ़ती हूँ, राजीव की ठीक रहती है। इस वजह से राजीव वाला आप लोग लीजिएगा जिसको लेना हो। एनसीईआरटी को मैं शेयर कर दूंगी कम्युनिटी पोस्ट में, उसका फ्रंट डाल दूंगी, फ्रंट पेज, तो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये सही रहेगा होम साइंस के लिए। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट स्लॉट। मैं आज यही पढ़ूंगी, इसमें देखती हूँ कितना मुझे क्या क्या मिलता है। और एक बात मैं आगे की वीडियो में ये नहीं बता पाई कि आरडीए जो मैं पढ़ा दिखाई हूँ अभी आप लोगों को, उसमें जो 2020 वाला उस हिसाब से आपको याद नहीं करना। आपको जो 2023 के हिसाब से रिवाइज्ड आया है आरडीए, उसी के हिसाब से आपको कैलोरी भी निकालनी पड़ेगी। जैसे नंबर वाइज 43, 42 नंबर दिया, कैलोरी जहाँ से निकालना, जैसे मैं नियम रूल बताएं उसी के हिसाब से आपको कैलोरी निकालना पड़ेगा। अब वो जो 2020 वाला उस हिसाब से आपको नहीं दिया रहेगा एग्जाम में। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग।